बोर्ड्स में फ्री के मार्क्स चाहिए तो पहले ये समझो तुम्हारी बोर्ड्स की कॉपी चेक कैसे होती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है और वो एग्जाम में आंसर्स को भी अच्छे से लिख के आ जाएंगे, बट जैसे ही उनकी कॉपी एग्जामिनर के सामने आती है तो उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। बट ऐसा क्यों? इस वीडियो के एंड तक या तो तुम समझ जाओगे एग्जामिनर का गेम, कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे कट होते हैं, या फिर अगर तुमने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो रिजल्ट के बाद तुम बोलोगे कि यार मार्क्स कहाँ कट हो गए मेरे। की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कॉपी कैसे चेक होती है और एग्जामिनर के माइंड को अच्छे से समझेंगे, क्यों वो तुम्हें फ्री के मार्क्स देगा, क्यों वो तुम्हारे मार्क्स कट कर लेगा, और फिर लास्ट में कैसे तुम्हें आंसर्स को लिखना चाहिए जिससे कि तुम्हें रॉन्ग आंसर पे भी फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले एग्जामिनर का पीओवी मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा एग्जामिनर इज इक्वल टू टायर्ड ह्यूमन। एग्जामिनर कोई मशीन नहीं है जो बिना किसी प्रॉब्लम के सभी की कॉपी चेक कर दे। वो थके होते हैं, बोर्ड होते हैं और इरिटेट भी होते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब वो इरिटेट होता है ना तो मार्क्स काटता ही काटता है। अब ये मूड उसका बच्चों की कॉपी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज एग्जामिनर के दिमाग में सिर्फ दो स्विचेस होते हैं, ऑन एंड ऑफ। अगर स्विच ऑन है तो ठीक है, दे ही देते हैं मार्क्स, और अगर स्विच ऑफ है मतलब उसको कॉपी चेक करने में एफर्ट मारना पड़ रहा है, और अगर तुमने उसको एफर्ट लगवाया है ना तो बेटा तुम्हारा खेल खत्म है। अब एग्जामिनर के माइंड के स्विच को ऑन कैसे रखना है वो तो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। तो उससे पहले एक और पॉइंट समझो, एग्जामिनर के पास 30 से 40 कॉपीज चेक करने के लिए होती हैं, मतलब उनके पास लिमिटेड टाइम है। अब अगर तुमने आंसर सही स्ट्रक्चर में लिख रखे हैं तो ऑब्वियसली वो तुम्हें मार्क्स देगा ही देगा ना, उसका टाइम बच रहा है उसमें। वहीं दूसरी तरफ उल्टा सीधा लिख रखा है तुमने तो मार्क्स कट ही होंगे। मतलब मेन बात ये है कि तुम्हें एग्जामिनर का दिमाग खराब नहीं करना है कि कोई सा क्वेश्चन कहीं पे लिख दिया, कहीं पे उसका आंसर लिख दिया। बहुत सारी कटिंग्स कर रखे हैं आंसर में। तुम्हें अपनी कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, और इस चीज की प्रैक्टिस भी तुम पहले से ही करके जाओगे। एग्जामिनर का पीओवी तुम समझ चुके हो। अब वो कॉपी चेक करते टाइम आंसर में ऐसा क्या देखता है जिससे बच्चे को मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये होने वाला है तुम्हारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, बोर्ड्स की कॉपी कैसे चेक होती है। तो मेरी जान, कॉपी चेक करते टाइम एग्जामिनर पूरा आंसर कभी भी नहीं पढ़ता, वो बस स्कैन करता है। क्या स्कैन करता है? उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट पेज देखते ही वो उसके अंदर स्पेसिंग, लेटर्स और लाइंस के बीच तुमने कितना स्पेस दे रखा है, कॉपी के अंदर ज्यादा घिचपिच तो नहीं है, और साथ में नीट एंड क्लीननेस भी देखता है। तो जितना हो सके अपनी कॉपी को एकदम क्लीन रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर भी नहीं लिख के आ रहे। खैर, ये सब चीजें तो मैं तुम्हें अभी आंसर राइटिंग टिप्स के अंदर बताने वाला हूँ। अभी मेन फोकस करते हैं। फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा एग्जामिनर पेज ओपन करते ही क्या देखता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में वो आंसर की स्टार्टिंग देखता है कि डायरेक्ट स्टार्टिंग कर रखी है या फिर स्टार्टिंग में ही कहानी पेल दी, मतलब लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में वो बीच का पार्ट देखता है। अब मिडिल पार्ट में वो पॉइंट्स, स्टेप्स और ब्रेक्स, इन तीन चीजों पर ध्यान देता है। अगर तुमने ये सही से लिख रखे हैं तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप में वो एंडिंग देखता है। अब एंडिंग में कंप्लीट फील आ रही है या नहीं, उसी के हिसाब से फुल मार्क्स देता है। बाकी अगर उसको फील नहीं आती ना तो वो 1-2 मार्क्स कट कर देगा उसमें। तो एग्जामिनर ओवरऑल इंप्रेशन बनाता है और फिर मार्क्स को एडजस्ट करता है। इसीलिए होता क्या है कि सेम आंसर, सेम कंटेंट पर मार्क्स अलग अलग होते हैं। अब उसको थोड़ी नहीं पता कि ये कॉपी टॉपर की है, एवरेज बच्चे की है, बैक बेंचर की है। उसको जिस कॉपी में ये तीन चीजें दिखती हैं वो दे देता है मार्क्स। फर्स्ट तुम्हारा प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट, सेकंड तुम्हारा हर आंसर का क्लियर स्टार्ट, और थर्ड हर आंसर की क्लियर एंडिंग। मतलब तुम्हारा लिखने का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि वो एक बार पढ़ते ही समझ जाए। तो बस आंसर्स को ऐसे लिखना है जिससे कि तुम्हारा एग्जामिनर फ्लो के साथ कॉपी को चेक करे, और फ्लो के साथ कॉपी चेक इज इक्वल टू तुम्हारे फुल मार्क्स। तो यहाँ तक तुम समझ चुके हो तुम्हारी कॉपी कैसे चेक होती है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आंसर राइटिंग टिप्स, जिसके अंदर तुम्हारे ये 5 रूल्स होंगे। अगर तुमने इनको अच्छे से समझ के अभी से प्रैक्टिस करनी चालू कर दी ना तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और लास्ट वाला रूल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1 है तुम्हारा आंसर स्टार्टिंग गेम प्लान। अब ये रूल तुम्हारा सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। इस रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें सबसे पहले आंसर का फर्स्ट लाइन ही सही से लिखना है। अब जैसे तुम साइंस का पेपर दोगे तो साइंस के लिए तुम्हें हमेशा स्टार्टिंग इन 3 चीजों से करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा डेफिनेशन, सेकंड है लॉ एंड थर्ड है प्रिंसिपल। कुछ भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना तो इन तीनों में से किसी एक से स्टार्टिंग करना। अब एग्जांपल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आता है और तुम स्टार्टिंग करते हो प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय ऐसा लिख के। अगर तुम ऐसा लिखते हो तो वो आंसर तुम्हारा एग्जामिनर को बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करेगा। उसकी जगह तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें लिखना है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, और उसके बाद लिख दो बाकी की डेफिनेशन वगैरह जो भी आती है। मतलब आंसर तुम्हारा थोड़ा ऐसा लगना चाहिए जैसे कि तुम प्रोफेशनल से हो। ऐसे ही मैथ्स का जो होता है तुम्हारा, मैथ्स के अंदर तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेशन या इक्वेशन लिख के आंसर नहीं लिख देना है। तुम्हें स्टार्टिंग करनी है, तुम लिख सकते हो गिवन या टू फाइंड करके, उसके बाद तुम फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद बाकी के मेथड लगाओ। अभी बात हो रही है स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में तुम्हें
सिंपली जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो लिखनी है। और अगर तुम एसएसटी का पेपर देते हो तो उसके अंदर वन लाइन कॉन्टेक्स्ट या फिर डेफिनेशन, इनसे तुम स्टार्टिंग करोगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट तुम स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर रहे हो। पहले तुम्हें हेडिंग प्लस पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 तुम्हारा यही था। इसके बाद आता है तुम्हारा रूल नंबर 2, जो कि है पैराग्राफ इज इक्वल टू रिस्क और पॉइंट इज इक्वल टू सेफ जोन। अब अगर तुमने आंसर में पैराग्राफ लिख रखा है ना, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर को उस आंसर को समझने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, और स्ट्रिक्ट चेकिंग में तुम्हारे बने बनाए आंसर को 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए सिंपली साइंस में तुम कर रहे होगे, अगर कोई थ्योरी का आंसर है तुम्हारा तो उसको तुम पॉइंट्स में लिखोगे, हर पॉइंट का एक लाइन होनी चाहिए। और अगर बायो का क्वेश्चन है तो उसके अंदर तुम्हारा डायग्राम तो होना ही चाहिए। डायग्राम प्लस पॉइंट्स इज इक्वल टू फुल मार्क। ऐसा नहीं करना है कि तुम डायग्राम बना के उसके बाद सीधे पैराग्राफ लिख दे रहे हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और साथ में मैथ्स में तुम्हें जैसे जैसे स्टेप में अपने आंसर को सॉल्व करना है ना, तो उसके अंदर तुम्हें एक स्टेप को एक लाइन में ही लिखना है, 2 स्टेप्स एक लाइन में बिल्कुल नहीं लिखना है, इससे तुम्हारा एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हर स्टेप की अलग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एसएसटी में तुम पैराग्राफ में अगर आंसर को लिख रहे हो ना, तो 100% चांसेस है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर तुम्हें एक ही नंबर मिलेगा। समझ लो अगर तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 3 पॉइंट होने चाहिए। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो तुम, जिससे कि एक आध पॉइंट तुम्हारा गलत हो जाता है, तो उसके अलावा बाकी के पॉइंट्स पर तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इससे तुम्हारा एक भी नंबर कट नहीं होगा। और साथ में एसएसटी के अंदर तो तुम डेट और टर्म्स को हाईलाइट करो अलग से, उन पे बॉक्स बना सकते हो, या फिर उस जगह पे ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा रूल नंबर 3, शो योर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कैसे अंडरलाइन करने हैं, तो साइंस के अंदर सिंपली तुम्हें जहां भी कोई साइंटिफिक टर्म आती है या कहीं भी लॉ लिखा हुआ है या फिर डेफिनेशन के मेन वर्ड्स होते हैं, वहां पे तुम्हें उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारा ये 2 चीजें कीवर्ड्स होंगी, फर्स्ट तुम्हारा फॉर्मूला, सेकंड तुम्हारा मेथड नेम। इन कीवर्ड्स को तुम्हें अंडरलाइन करना है। ऐसे ही एसएसटी के अंदर भी तुम्हें डेट्स हुए या फिर एक्ट्स हुए या फिर आर्टिकल्स या फिर तुम्हारी टर्म्स हुई, इन चीजों को अंडरलाइन करना है बस। और ऐसा करने से तुम्हारे कीवर्ड्स शो होंगे, और टीचर को अगर कीवर्ड्स सही लगे ना, तो क्या पता तुम्हें फुल मार्क्स उसी पर मिल जाए, ठीक है। तो समझ गए ना। इसके बाद आता है तुम्हारा रूल नंबर 4, एंडिंग ऑफ आंसर। अब इनकम्प्लीट एंडिंग तुम्हारी मार्क्स को भी इनकम्प्लीट करा सकती है। तो लास्ट में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सिंपली साइंस के अंदर तुम एंडिंग में ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, या तो तुम हेंस या देयरफॉर, इन वर्ड को यूज कर सकते हो। और हाँ, यूनिट लिखना कंपलसरी है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर तुम्हें फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर लिखना है, मतलब बॉक्स बना के, ठीक है, और यूनिट के साथ लिखना है। इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा एसएसटी के अंदर भी तुम ये 2 वर्ड्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट है तुम्हारा दस, सेकंड है देयरफॉर। इससे क्या होता है कि इससे एग्जामिनर को क्लोजर मिल जाता है, बस इतना काफी है। अब आता है तुम्हारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता तो उसको कैसे लिखना है। तो देखो, अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता, तुम खाली छोड़ आते हो अपने आंसर सीट को, तो तुम्हें एक भी मार्क्स वैसे ही नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ तुम थोड़ा बहुत लिख के आ जाते हो, कुछ भी बना के, सही स्टेप्स में तुम अपने आंसर को लिख देते हो, तो तुम्हें थोड़े बहुत मार्क्स मिलेंगे। तो कैसे लिखना है, उसके लिए तुम्हें सिंपली इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है तुम्हारा क्वेश्चन को फ्रेम करो। क्वेश्चन के अंदर मेन कीवर्ड लिख दो, स्टार्टिंग की लाइन लिखो, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू। उसके बाद उस क्वेश्चन के चैप्टर के बारे में सोचो, या क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो, कुछ तो तुम्हें आएगा आइडिया, वो लिखने का ट्राई करो, ठीक है। इससे एग्जामिनर को सिग्नल मिलता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझा है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 होगा तुम्हारा, कोई एक प्रूफ करके दिखाओ। अब इसके अंदर तुम्हें आंसर के बीच में एक फॉर्मूला, टर्म, डायग्राम, डेफिनेशन का एक पीस लिख देना है। मतलब थोड़ा बहुत भी, कुछ भी तुम्हें उससे रिलेटेड याद आ रहा हो ना चैप्टर से, वो लिख दो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर तुम सॉन्ग्स या कहानियां लिख दे रहे हो। अगर तुमने उसको प्रूफ दिखा दिया ना, तो आंसर पे तुम्हारे 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब ये चीज तुम्हारी खाली पेज छोड़ने से तो बेटर है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है तुम्हारा, आंसर को क्लोज करो। अब इसके लिए तुम लास्ट लाइन में लिख सकते हो, thus this explains the given question, या फिर तुम लिख सकते हो therefore this concept is important। क्लोजर दिखा दोगे ना, तो एग्जामिनर को आंसर कंप्लीट फील होगा। तो बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो, अगर तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं आता।